अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाए? हम क्यों मरे? हम क्यों घुटे? दुनिया घुटेगी ना, घुटने दो। आप अपने बनाए रास्ते पर चलो, मजबूत बनकर चलो, इंटेंसिटी के साथ चलो। और ध्यान रखना, जितना डरोगी उतना लोग डराएंगे, जितना कमजोर बनोगी उतना लोग कमजोर बनाएंगे, जितना भटकोगी उतना लोग भटकाएंगे। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपकी राह में, आपके विजन में, आपके करियर में ये गालियां ही हैं। ये आपको मानसिक रूप से तोड़ देंगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने डर को कैसे दूर करूँ। मेरा डर यह है कि मेरे मम्मी पापा मुझे क्या कुछ बोल देंगे। मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ, आगे भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी पापा बार बार मुझे दूसरी लड़कियों से कंपेयर करते हैं। मुझे हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना अच्छा लगता है, पर इस बात पर भी मम्मी पापा को ऑब्जेक्शन है। वो मुझे कैरेक्टरलेस बोल देते हैं। मेरे मन में हमेशा ये होता है कि मैं मर ही जाऊँ, ऐसे कुट कुट कर जीने से फ़ायदा क्या। मैंने प्यार से भी समझाया, कोशिश भी की, पर वो नहीं मानते। मुझे बिल्कुल भी पैसा नहीं देते, इसलिए मैं यूट्यूब से पैसे कमाती हूँ। पर मैं बहुत डरती हूँ उनके जज करने से, उनके शब्दों से, जो गलत शब्द मुझे बोलते हैं। मैं अपने डर को कैसे दूर करूँ। मैं सुबह और शाम घर का काम करती हूँ, पूरे घर को संभालती हूँ, फिर भी मम्मी पापा टोकते रहते हैं जब भी वीडियो बनाती हूँ या सोशल मीडिया पे काम करती हूँ। मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि मैं कुछ भी करूँगी वो मुझे कैरेक्टरलेस बोल देंगे या गालियाँ देंगे। मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। आपका ये जो प्रश्न है ना, जो आपका केस है, इसमें जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले, सोशल मीडिया एज अ करियर, फुल टाइम करियर इन कंपैरिजन टू मेन स्ट्रीम करियर एंड स्टडीज़। सोशल मीडिया को एज अ करियर जो लोग लेना चाहते हैं, पढ़ाई के बदले मेन स्ट्रीम करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करके हटाकर सिर्फ सोशल मीडिया पर करियर बनाना है। एक तो ये बात हो गई। एक हो गया घर में टॉक्सिसिटी, गाली गलौज, बदतमीजी, हल्के शब्द सुनना, बोलना। ये प्रॉब्लम आप फेस कर रही हो, इस वजह से आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि शब्द सुनने में बहुत भारी होते हैं, इंसान को तोड़ देते हैं, झंझोड़ देते हैं। और बार बार जब ये शब्द सुनने पड़े, इंसान बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। इस वजह से आप बिल्कुल घुट गई हो, कैद सी होकर रह गई हो, मन में मृत्यु के ख्याल आते हैं, शायद डिप्रेस्ड भी हो। इसका क्या हल है? और आपके मन में एक डर बैठ गया है, कुछ भी करने का डर। यह आपकी कंडीशनिंग हो गई है। बार बार टोकने की वजह से, गालियां सुनने की वजह से, जलील होने की वजह से, बिना किसी कारण के आपके मन में एक बहुत डर बैठ गया। मैं कुछ भी करूंगी तो मम्मी पापा क्या कहेंगे। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इस डर को फेस करते हैं। उनकी परवरिश सही नहीं हुई होती, उनको मारा पीटा जाता है, बहुत घोटा जाता है, दबाया जाता है। इस वजह से उनकी पर्सनैलिटी बहुत इनसिक्योर और डरी हुई बन जाती है। सबसे पहले ही बोलूँगा, कोई भी आपको लूज वर्ड्स बोलता है, हल्के शब्द बोलता है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी के, उसके स्वभाव के, उसकी सोच के, उसके जीवन जीने के तरीके के, उसकी मैच्योरिटी के प्रतीक हैं। आपकी पर्सनैलिटी के प्रतीक नहीं है। आप वैसे नहीं हो। वो आपकी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, वो उनकी सच्चाई बता रहे हैं कि उस इंसान में इतनी समझ नहीं है कि किससे कैसे बात करनी है। उसके पास कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है अपनी बातों को पेश करने के लिए। तो जिसके पास भी लॉजिक नहीं होता वो गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है। और जो इंसान दूसरे इंसान को दबाना चाहता है, अपने हिसाब से ढालना चाहता है, मजबूर करना चाहता है, वो गंदे गंदे शब्द बोल देता है ताकि दूसरा इंसान टूट जाए, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, वो खुद पे प्रश्न करने लगे, खुद को ही क्वेश्चन करने लगे। ये है जो लोग गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं, उनका सच। चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, बाहरी दुनिया में कोई भी हो, जो भी ऐसे शब्द आपको निरंतर बोल रहा है, ये उसके प्रतिनिधि हैं, आपके नहीं है। तो उन शब्दों को अपने दिल पर लेना बिल्कुल बंद कर दो। आप जानती हो आप कौन हो, आपको क्लियर है आप कौन हो, आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, क्या राह चुनी है, क्या आपकी वैल्यूज है, आप जानती हो। इतना बहुत है। हर इंसान को अपनी नजर में कैरेक्टरफुल होना चाहिए। पता सबको होता है क्या सही है, क्या गलत है। अपनी नजरों में सही होना बहुत जरूरी है, वही आपका कैरेक्टर है। तो अगर आपको पता है आपने कोई भी गलत काम नहीं किया, इमोरल काम नहीं किया, किसी गलत काम के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हक नहीं मारा, तो आपका कैरेक्टर सलामत है, सही है, चाहे जो मर्जी जो बोल ले। आज पेरेंट्स गाली गलौज कर रहे हैं, टॉक्सिक हो गए हैं, तो इसमें दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनका स्वभाव ही ऐसा हो, वो खुद अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, या उनके अंदर वो समझ ही नहीं है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। जो भी है, ये गालियां आपको कान तक लेनी है, मन तक नहीं लेनी, अपनी राह बनानी है। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपकी राह में, आपके विजन में, आपके करियर में ये गालियां ही हैं।
ये आपको मानसिक रूप से तोड़ देंगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगी और पूरी जिंदगी दब कर कॉम्प्रोमाइज कर कर जीती रहोगी। ऐसा तो नहीं करना ना। अपने विजन को हमेशा अपनी आंखों में, अपने मन में, अपनी अंतरात्मा में सलामत रखो। मुझे ये करना है, वो राह बनानी है। सब कुछ जो मुझे परेशान कर रहा है या कोई कमी है, लिमिटेशन है, वो सब डिस्ट्रैक्शन है, मुझे उनमें नहीं पड़ना, अपनी राह बनानी है। जो कुछ आज झेलना पड़ रहा है झेलो। मिट्टी में धस के, धूप में तप के ही आप पेड़ बनोगी, फल लदा पेड़ बनोगी, जो पूरी दुनिया में हवा भी देगा और खुद भी खुश होगा, मजबूत होगा। और कैरेक्टर और पर्सनैलिटी जो वीक होती है ना, वो लोग ही दूसरों से डरते हैं, अपनी बातों पर खड़े नहीं रह पाते, लोगों की बातों में फंस जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, हार मान लेते हैं, रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा, बिना डरे अपनी राह पर चल रहा है, जो सहना पड़ रहा है सह रहा है, बिल्कुल बेशरम हो गया है कि आगे बढ़ना ही बढ़ना है, जिसको जो मर्जी करना है कर ले, उसका है कैरेक्टर, उसकी है पर्सनैलिटी। आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है, एक दिन में नहीं बनेगी कि आज से ही डरना बंद कर दिया। धीरे धीरे अपने आप को समझाओ, अपने विजन को क्लियर रखो, अपनी पर्सनैलिटी को शेप करो कि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है, हाई कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इंसान बनना है, अपनी राह बनानी है, चाहे जैसे भी बने। और एक बार मेरी राह बन गई, करियर बन गया, सही लाइन पर आ गई, फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी मुझे गलत बातें कहे। और कोई रुकता नहीं तो भी गंदी बातें करता है, तो अपनी राह अलग कर लो, उनसे अलग हो जाओ। अब बात करता हूं सोशल मीडिया एज अ करियर की। पढ़ाई लिखाई छोड़कर सोशल मीडिया को करियर बनाना ठीक नहीं है। या तो किसी को बिल्कुल ही बम्पर सक्सेस मिल गई हो, सोशल मीडिया में आए और छा गए, करोड़ों रुपए कमा लिए कि पूरे जीवन बैठ के खा सकते हैं, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसी सक्सेस नहीं मिलती, ना आपको अभी तक मिली होगी, थोड़ी बहुत सक्सेस मिली होगी। तो सोशल मीडिया को हमेशा एज अ पार्ट टाइम करियर, एज अ हॉबी, एज अ सर्विस टू पीपल शुरू करो। ये वो काम है जिससे आपको खुशी मिल रही है, ये आपकी हॉबी है, और इससे थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। धीरे धीरे अपने पांव, अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाने हैं, सीखना है, इंप्रूव करना है, समझना है, गलतियों को सुधारना है, आगे बढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, मेन स्ट्रीम करियर बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके पास हर दिन इतना समय होता है कि थोड़ा टाइम सोशल मीडिया को दो और बाकी टाइम पढ़ाई को दो। हर इंसान के पास होता है, बाकी सब चीज़ों को तिलांजलि दे दो, हटा दो। दोस्ती यारी, जो फन टाइम चाहिए, जो आराम चाहिए, उस सबको हटा दो। फिलहाल दो टारगेट हैं, करियर बनाना, सोशल मीडिया में करियर बनाना, दोनों पे लग जाओ। जो भी खाली टाइम मिल रहा है, रात का समय है, वीकेंड्स मिल रहे हैं, खाली दिन मिल रहा है, सुबह का टाइम है, सोशल मीडिया पे काम करो, बाकी समय पढ़ाई लिखाई करो, दोनों को साथ में करना है। यहाँ आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही हैं, हो सकता है बात करने का तरीका गलत हो, पर यह बात उनकी सही है, मैं भी अग्री करता हूं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सोशल मीडिया की एंट्री बहुत ईजी होती है, लेकिन एग्जिट भी बहुत ईजी होता है। कंपटीशन इतना है, रोज लाखों लोग आ रहे हैं, तो करियर सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, कभी भी आप फेल भी हो सकते हो, बिल्कुल क्लियर बात है। तो एक मेन स्ट्रीम करियर बनाना ज़रूरी है, साथ में रखना ज़रूरी है, और उसको भी परस्यू करते रहो। और जहाँ कुछ समय बाद आपको लगा आपने अपने पाँव जमा लिए हैं, एक बहुत बड़ा बेस बना लिया है, आपका खर्चा परमानेंट चल सकता है, तो अपने मेन स्ट्रीम करियर को क्विट करके फिर सोशल मीडिया फुल टाइम कर लो। उससे पहले नहीं करना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई होती है मुश्किल, ध्यान लगाना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। और सोशल मीडिया है एंटरटेनमेंट, हमारी हॉबी है, अच्छा लग रहा है काम करते हुए, यही कर लेता हूँ, पढ़ाई क्यों करूँ। तो मन भटक जाता है, मन नहीं भटकाना, डबल मेहनत करो। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के बारे में एक बात और बोलूँगा कि हर इंसान को अपनी वैल्यूज़, अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में कोई लिमिट नहीं है। पैसे के लिए, फेम के लिए कोई भी इंसान कहीं पे भी चले जाता है, कुछ भी कर लेता है, अपनी इज्जत का ख्याल लोगों को नहीं रहता है। आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पता होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, लोगों को खुश करना है, एंटरटेन करना है, पब्लिक सर्विस करनी है, पर सही तरीके से, उनकी हेल्प करके, कोई गलत काम करके नहीं। और एक बात और बोलूँगा, जो लोग अपनी बॉडी पर डिपेंडेंट है सोशल मीडिया के लिए, अपने लुक्स पर, उन लोगों की लाइफ साइकिल करियर की वैसे भी बहुत छोटी है। लुक्स हमेशा बदलते हैं, और जब बदलेंगे, मैच्योरिटी आएगी, एज आएगी, तो आप डिप्रेशन में फंस जाओगे। वो आपको नहीं करना। तो काम वो करो
जो एक फील्ड ऑफ नॉलेज हो, जिससे लोगों का भला हो, जिसमें आप इंप्रूव कर सको, जो डेट्रीमेंटल ना हो, वक्त के साथ डिटेरिएट ना हो, ऐसा काम करो। अपनी इज्जत को, घर की इज्जत का ख्याल रख के। ये मैं आपके केस के लिए नहीं कह रहा, इन जनरल कह रहा हूँ। अब बात आती है घर के कामों की। बहुत सारे घर के काम का भी लोड है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। थोड़े बहुत काम कर दो, मिनिमम, पर ज़रूरी जो काम है वो कर दो। उसके अलावा सीधा पढ़ाई की बात करो, मुझे पढ़ाई करनी है। सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, घर वाले नाराज़ हो रहे हैं, होने दें, करते रहो। थोड़ा ऑफ टाइम चूज़ कर लो, जब घर में कम लोग हों, रात का टाइम हो, जब लोगों का ध्यान ना जा रहा हो, घर वालों का ध्यान ना जा रहा हो, वो टाइम चूज़ कर लो। वरना बेहिचक करो, जब आपको समय मिलता है पढ़ाई के अलावा बेहिचक करो। दिन में एक टाइम अलॉट कर लो कि इतना टाइम मैं सोशल मीडिया को दूंगी। चाहे घर के काम पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो, ताने सुनने पड़े सुन लो, गालियाँ सुननी पड़े फिलहाल सुन लो। ये टाइम सिर्फ अपनी राह बनाने का है, डिस्ट्रैक्शन में फंसने का नहीं है। अब बात आती है डिप्रेशन की, डर की, दुख की, घुट घुट कर जीने की। जिन लोगों के अंदर एक इंटेंसिटी होती है, एक विजन होता है, उन्हें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, उन्हें पता है कि मुझे वहां तक पहुंचना ही पहुंचना, अपने सपनों को पूरा करना ही करना है। उनके लिए ये सब भाव नहीं आते। वो खुल के जीते हैं, वो लोगों के लिए बेशरम बन जाते हैं। वो सिर्फ आगे बढ़ना जानते हैं। चाहे राह कितनी कठिन हो, कितनी परेशानी आ जाए, कितने ताने पड़ जाए, कितनी बार फेलियर मिल जाए, उन्हें सिर्फ आगे बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए उन्हें एक दिन सक्सेस जरूर मिलती है। आपको वैसा बनना है। उसमें डर की, घबराने की कोई जगह नहीं है। अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचाए, हम क्यों मरे, हम क्यों घुटे? दुनिया घुटेगी ना, घुटने दो। आप अपने बनाए रास्ते पर चलो, मजबूत बनकर चलो, इंटेंसिटी के साथ चलो। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक लेवल के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर से निकाल देंगे ना। सबसे पहली बात, घर से निकालना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी इज्जत भी ताक पर रखी है। तो भी निकाल दिया तो आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। कुछ ना कुछ आप अभी भी अर्न कर रहे हो। बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी होते हैं, हॉस्टल्स भी होते हैं। इतना खुद पर भरोसा रखो कि मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। ऐसी नौबत आएगी नहीं, आ भी गई तो कुछ ना कुछ कर लूंगी। तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनके शब्दों को अपने मन पर लेने की जरूरत नहीं है। वो उनकी गलती है, उनकी मैच्योरिटी, आपकी गलती नहीं है। उनके कैरेक्टरलेस बोलने से आप कैरेक्टरलेस नहीं बन जाती। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कैरेक्टरलेस हूं, तब आप कैरेक्टरलेस बनते हो। इस दुनिया में कोई भी आपका मालिक नहीं है। आप अपने खुद के मालिक हो। अपने भविष्य के सारे फैसले आपको खुद लेने हैं। माता पिता को इज्जत देनी है, उनके साथ खड़े रहना है। इमरजेंसी में, दुख में, सुख में उनके साथ खड़े रहना, उनको अकेले नहीं पड़ने देना। ये आपकी जिम्मेदारी है। इससे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। बाकी अपनी राह जो आपने चुनी है, जो सही है, उस पर चलो। बिना भय के, मजबूती के साथ चलो। जहां आप बिल्कुल सही हो वहां अड़ जाओ। गलत का सामना करो, चाहे घर में महाभारत क्यों ना लड़नी पड़े। गलत के आगे झुकना नहीं, सही राह पर चलते रहना है। और ध्यान रखना, जितना डरोगी उतना लोग डराएंगे। जितना कमजोर बनोगी उतना लोग कमजोर बनाएंगे। जितना भटकोगी उतना लोग भटकाएंगे। तो लोगों को डर नहीं, अपनी मजबूती दिखाओ, इंटेंशन दिखाओ, क्लैरिटी दिखाओ और अपनी राह पर आगे बढ़ो। तुम कायर नहीं हो, एक मजबूत इंसान हो, एक योद्धा हो। चाहे जीवन युद्ध बन जाए, तुमने लड़ना है, आखिरी सांस तक लड़ना है। कभी भी मरने का नहीं सोचना, हार नहीं माननी, कायरता नहीं करनी। लाइफ का सामना करो, आगे बढ़ो और देखना अगले कुछ सालों में अपनी राह भी बनाओगी, करियर भी बनाओगी, परिवार भी बसाओगी, इज्जत भी होगी और खुश भी रहोगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।